नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विषय को लेकर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दो भावों के स्वामी आपके जीवन काल में कैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। दो भावों के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं, ये तो आप जानते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर मंगल से लेकर शनि पर्यंत ये सभी ग्रह दो भावों के स्वामी होते हैं। अब ये दो भावों के स्वामी ग्रह अपना प्रभाव कैसा देते हैं या कैसे देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में, आमतौर पर आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, यानी विषय कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे समझने का प्रयत्न करिए। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपके लिए विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अगर आप केवल अपनी जन्म कुंडली पर इस विषय को घटाकर देखना चाहते हैं तो आपके लिए तो यह विषय अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि आए दिन आज के इस परिवेश में ज्योतिष केवल समस्या का समाधान करने वाला विषय बनकर के रह गया है। तो सीधी सी बात है, जब आप किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो ज्योतिषी आपसे कहते हैं कि लग्न का, पंचम का और नवम का रत्न धारण कर लीजिए, आपके जीवन काल में आ रही तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो उस अवस्था में क्या इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं? इसके लिए आपको इस विषय को अवश्य समझ लेना चाहिए। तो जन्म कुंडली में दो भावों के स्वामी, प्रथम दृष्टया अगर आप नए भी हैं तो जान लीजिए कि दो भावों का स्वामी ग्रह कैसे प्रभाव देता है। जब उसकी दशा अंतरदशा आती है तो दशा अंतरदशा को दो भागों में विभक्त कर दीजिए। उदाहरणार्थ, देव गुरु बृहस्पति दो भावों के स्वामी है धनु, और दो राशियों के स्वामी है धनु और मीन। तो कुंडली में कहीं ना कहीं ये दो भाव आपको दिखाई पड़ेंगे। उदाहरण से लीजिए, यहां पर सिंह लग्न की कुंडली मैंने बनाई हुई है। देव गुरु बृहस्पति दशानाथ अगर बनते हैं तो वो धनु और मीन दो भावों का फल कैसे देंगे? तो 16 साल इनकी दशा होती है, तो 8 साल पंचम भाव का और 8 साल अष्टम भाव का। अब यह हुआ एक सूत्र जिससे आपने समझा कि दो भावों के स्वामी हैं तो दो भागों में विभक्त करके ये अपना प्रभाव देंगे। एक और सरल तथ्य होता है कि जो राशि पहले आएगी, उदाहरणार्थ देव गुरु बृहस्पति की पहली राशि अगर मीन बन जाती है लग्न से गिनने पर, तो वो मीन राशि का, यानी जो भी राशि पहले आएगी उसका वो पहले प्रभाव बाद में दूसरी राशि का प्रभाव देते हैं। यह सरल तथ्य है। दूसरा एक और तथ्य यहां पर समझने योग्य विषय है कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में, उदाहरणार्थ सिंह लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति पंचम और अष्टम के स्वामी होते हैं, तो एक सामान्य सूत्र कहता है कि पंचम पति होने के कारण देव गुरु बृहस्पति मुख्यतः पंचम भाव का ही फल देंगे, यानी अपने शुभ भाव का फल देंगे। अशुभ भाव का उन्हें दोष नहीं लगेगा। उदाहरणार्थ, अगर मेष लग्न की कुंडली होती है तो मंगल ही अष्टमेश होते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली होती है, तुला लग्न की कुंडली होती है तो शुक्र ही अष्टमेश होते हैं। तो एक सामान्य सूत्र और तथ्य कहता है कि शुक्र चूंकि लग्नपति हैं, उन्हें अष्टम का दोष नहीं लगेगा। यहां तक की बातें आपने कई बार मेरे मुंह से भी सुनी हुई है, और अगर आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं तो यह तथ्य और तर्क आपको पता होगा। अब इससे आगे समझिए। जैसा मैंने कहा कि आमतौर पर अगर आप सिंह लग्न के हैं और किसी विद्वान ज्योतिषी के पास गए, विद्वान ज्योतिषी ने आपसे कहा कि आप सूर्य का रत्न माणिक्य, गुरु का रत्न पुखराज और मंगल का मूंगा धारण कर लीजिए, तो आपने बड़े प्रेम से खुशी खुशी, चूंकि ये त्रिकोण है और इसका रत्न धारण कर लिया। ये आम, अगर केवल ज्योतिष से समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके लिए कहना चाहता हूं। अब आप समझिए। तो अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यहां अष्टम पति यानी मृत्यु भाव के स्वामी तो देव गुरु बृहस्पति ही बनते हैं। अब सवाल यह उठता है कि देव गुरु बृहस्पति जब केवल और केवल पंचम का प्रभाव देंगे तो अष्टम का प्रभाव देने वाला ग्रह कौन होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या अष्टम भाव का प्रभाव कोई नहीं देगा? और चूंकि अष्टम भाव को बुरे भाव में आप गिनेंगे, तृक भाव है, छठवां, आठवां, 12वां, ये आप केवल अष्टम पर नहीं, छठवें, आठवें पर भी लागू कर, छठवें और 12वें पर भी लागू करिए। तो अब सवाल खड़ा हो जाता है कि जब ये यहां का शुभ प्रभाव देने वाले बने तो यहां का प्रभाव कौन देगा?
तो ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत कहता है नहीं। यह सामान्य सी बात आपने सुनी और समझी पहले पायदान पर कि जो मूल त्रिकोण राशि ग्रह की है और वो राशि जो केंद्र अथवा त्रिकोण में पड़ती है उसी का ग्रह प्रभाव देगा। उदाहरणार्थ, अगर कुंभ लग्न की कुंडली है तो शनिदेव लग्न का प्रभाव देंगे, 12वें का प्रभाव कौन देगा? क्योंकि वो त्रिक भाव है तो शनिदेव ही देंगे। ज्योतिष शास्त्र का दूसरा मुख्य सिद्धांत कहता है, जब आप एक पायदान आगे बढ़ते हैं तो ये कहता है कि शनिदेव ही 12वें का भी प्रभाव देंगे। तो अब सवाल उठता है कि जो ग्रह हमारे व्यक्तित्व को बलवान करने वाला है वो 12वें का फल देगा, यानी 12वें त्रिक भाव है, तो वो कैसे मान्य होगा, कैसे प्रभाव देगा? या देव गुरु बृहस्पति इस लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, अष्टम का प्रभाव देकर के कोई बुरा फल कैसे देंगे? तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र कहता है इसको कुछ इस प्रकार समझिए। निसंदेह देव गुरु बृहस्पति सिंह लग्न में कारक है, निसंदेह वो पंचम का संपूर्ण फल देंगे, लेकिन उनके प्रभावों में 1 रुपए में से 50 पैसा अष्टम का भी आएगा। और यहां पर समझने योग्य बात है, ये जो 50 पैसा है असल में अगर अष्टम से कुछ बुरे चीजों का, क्यों बुरे चीजों का विचार होता है, क्यों ये मारक भाव है, ये ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये नवम भाव का, धर्म भाव का व्यय भाव है। तो नवम का धर्म का व्यय होने के कारण ये बुरा भाव है। तो इसका मतलब है देव गुरु बृहस्पति 50 पैसा यानी 1 रुपए में से 50 पैसा बुरा प्रभाव अष्टम का भी देंगे। अब अगर आपने बड़े प्रेम से जाकर के माणिक्य, पुखराज और मूंगा धारण किया है तो यह ध्यान रखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति की जब दशा अंतरदशा होगी तो देव गुरु बृहस्पति निसंदेह अपने 16 साल के दशा अंतरदशा क्रम में 8 साल तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहे, लेकिन बाकी के 8 साल जो बहुत बुरा प्रभाव था, उस बहुत बुरे प्रभाव में से 1 रुपए में से 50 पैसा आपको बुरा देंगे ही देंगे। और रत्न आपने धारण किया है तो ये उनको बल जाएगा और उससे देवगुरु बृहस्पति का बुरा प्रभाव आपको मिलेगा। अब देवगुरु बृहस्पति कोई बुरा प्रभाव बहुत नहीं करते, बहुत ज्यादा से ज्यादा पेट का नुकसान करेंगे, धर्म से आपकी अनिच्छा कराएंगे, संतान को आपके कष्ट देंगे, दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाएंगे। अगर आप स्त्री हैं तो निसंदेह ये सब परेशानियां तो आएंगी। हां, चूंकि देव गुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा बुरा नहीं करते, तो बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन ये परेशानियां, ये बुराइयां देव गुरु से ही संबंधित हैं और ये आपको देखने को मिलेंगी। अर्थात इस विषय को बताने का क्या महत्व है, यहां पर समझने की बात है कि 2 स्टेप में जब आपने ये समझा कि ग्रह अगर 2 भावों का स्वामी है और शुभ भाव का वो शुभ परिणाम दे रहा है तो उसके क्योंकि हर ग्रह में अच्छाई और बुराई उसी ग्रह में निहित है, तो जब उसका प्रभाव जीवन काल पर देखने को मिलेगा तो बुरा प्रभाव भी वही ग्रह उत्पन्न करेगा। उसके लिए हमें किसी अलग ग्रह की तलाश नहीं करनी होगी, या हम ये कभी नहीं कहेंगे कि नहीं देव गुरु बुराई नहीं करेंगे क्योंकि इस लग्न में वो कारक है। नहीं, वो करेंगे, वो करेंगे। अंतर इतना ही है कि उन्हें कारकत्व प्राप्त है इस लग्न में। इस लग्न के वो सर्वे सर्वा ग्रह हैं। जाहिर सी बात है, सिंह लग्न में अगर गुरु सूर्य ग्रहों के राजा हैं तो देवगुरु सब कुछ देने वाले हैं, पंचम ज्ञान है, तो सर्वे सर्वा हैं। लेकिन इसके बावजूद वो जातक की सेहत पर, जातक के संतान को, स्त्री है तो दाम्पत्य जीवन में पति के साथ यानी परेशानियां यहां पर उत्पन्न होगी ही होगी। अब यही बात आप मंगल के लिए भी लागू करिए, यही बात आप शुक्र के लिए भी लागू करिए, यही बात आप शनि के लिए भी लागू करिए। ये जब मारक बनेंगे, बुध के लिए लागू करिए कि जब ये मारक बनेंगे, अष्टम भाव का भी स्वामी यही अगर बनते हैं, उदाहरणार्थ मिथुन लग्न की कुंडली को लीजिए, तो मिथुन लग्न की कुंडली को लेंगे तो शनि अष्टम और नवम दोनों भावों के स्वामी बनेंगे। तो सामान्य तथ्य क्या कहता है? सामान्य तथ्य कहता है कि शनिदेव इस लग्न में भाग्यपति हैं, तो भाग्यपति होने के कारण वो सबसे ज्यादा बली भाग्य के कारण हुए हैं, अतः अष्टम से कोई नुकसान नहीं। शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में निसंदेह रुपए में से 8 आना 50 पैसा निसंदेह अष्टम से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करेंगे, संघर्ष कराएंगे और जातक को पीड़ित करेंगे। यह बात ध्यान में रखने योग्य है। यह हर ग्रह पर लागू होगा। उदाहरणार्थ, अगर मंगल लग्नपति बन रहे हैं तो ज्योतिष का एक सामान्य सूत्र कहता है कि लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं होगा। यह सामान्य सूत्र है।
आगे जब आप एक कदम बढ़ते हैं तो मुख्य सूत्र पर अध्ययन करेंगे तो मंगल की महादशा अगर उस जातक को चल रही होगी तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसके जीवन काल में आ रही समस्याओं में मंगल का कोई हाथ नहीं है। ऐसा नहीं है। लग्नपति होने भर मात्र से मंगल का जो अष्टम से संबंधित प्रभाव होगा, षष्ठम से संबंधित जो प्रभाव होगा, वो प्रभाव भी जातक को झेलना होगा। और उस अवस्था में भूलकर किसी ने जातक को बाकायदा बड़ी मात्रा में उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करा दिया, और उसमें भी यहां एक और तथ्य विचारणीय है कि उदाहरणार्थ देवगुरु बृहस्पति मारक बने हुए हैं। 16 साल की महादशा में से 8 साल की महादशा बीत गई है और देवगुरु बृहस्पति को बलवान करने के लिए बड़ा सा पुखराज अगर जातक को धारण कराया हुआ है तो यह जातक के सेहत को धीरे 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 नुकसान की ओर ले जाएगा। यह पुखराज जातक की संतति को नुकसान पहुंचाएगा। अगर विद्या काल में है, प्रारंभिक दौर में, तो शिक्षा को बाधित कर देगा। तो आशा करता हूं इस ज्योतिषीय तथ्य को, जो कि बहुत छोटा लेकिन बहुत ही ज्यादा विचारणीय और अनुकरणीय था, आशा करता हूं आपने समझा होगा। अब अगर आप तीनों ही लग्नों के रत्न, तीनों ही केंद्र और त्रिकोणों के रत्न धारण करने में विश्वास रखते हैं या कराते हैं, अगर मैंने जैसा कहा आप ज्योतिष सीख रहे हैं और किसी को कराते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही आप सामने वाले का अहित भी कर रहे हैं। तो इस पर आपको पूरी तरह से गौर करना होगा और विचार करना होगा। और अगर आप इस तरह के ही किसी ग्रह का रत्न धारण किए हुए हैं और जिस तरह के पीछे मैंने तथ्य बताए, दशाओं का विभाजन करके समझाया, अगर आपने रत्न धारण किया है, कष्ट हो रहा है, तो तत्क्षण उस रत्न को उतारिए, क्योंकि वो रत्न आपके जीवन काल में कष्ट प्रदान कर रहा है। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए सूत्र, नए ज्योतिषीय तथ्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।